नमस्कार। आज की इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक हालिया न्यूज़ पिंच इंटरव्यू से सामने आई कुछ बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाली बातों पर गौर करने वाले हैं। चुनाव के मौसम में नेताओं के व्यवहार में अचानक से कैसे नाटकीय बदलाव आ जाते हैं, उनकी विचारधाराएं कैसे बदलती हैं और ये सारे राजनीतिक दांवपेच आखिर कैसे काम करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इसे गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली थीम की, भोजन की दोहरी राजनीति। अब जरा सोचिए, एक ही राजनीतिक दल है लेकिन नीतियां एकदम अलग। इंटरव्यू में एक बहुत ही गजब का विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन हाईलाइट किया गया है। देखिए, एक तरफ बंगाल है जहां चुनाव के वक्त वोटर्स को लुभाने के लिए नेताजी मंगलवार को भी बाकायदा टीका लगाकर मछली खा रहे हैं, और मजेदार बात तो यह है कि इसे बिना लहसुन प्याज वाली शाकाहारी मछली बताकर मजाक भी किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में उसी सेम पार्टी के नेता मीट की दुकानों को सख्ती से बंद करवा रहे हैं। मतलब चुनाव जीतने की जरूरतें कैसे सिद्धांतों पर भारी पड़ जाती है ना, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां बात होती है छापों की, दल बदल की और रातों रात बदलती वफादारी की। इस इंटरव्यू में याद दिलाया गया कि राजनीति में बयानबाजी किस हद तक जा सकती है। एक पुराना और काफी तीखा बयान डिस्कस किया गया जो राघव चड्ढा ने दिया था कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ लोगों की पार्टी है। अब आम जनता के लिए ये देखना वाकई एकदम हैरान कर देने वाला होता है कि पाला बदलने से ठीक पहले इस तरह के एक्सट्रीम बयान दिए जाते हैं और फिर जैसे ही नई पार्टी में एंट्री होती है अचानक से सब कुछ कैसे भुला दिया जाता है। मतलब कल तक जो बातें कही गई थीं वो सब गायब। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई सोची समझी रणनीति? इंटरव्यू में इसी बात पर बेबाकी से चर्चा हुई है कि आम नागरिक सरकारी एजेंसियों के इस तरह के एक्शन को किस नज़र से देखते हैं। एक बहुत ही सीरियस सवाल उठाया गया। जब एलपीयू के डिप्टी लीडर अशोक मित्तल जैसे किसी नेता पर ईडी का छापा पड़ता है और फिर कुछ ही दिन बाद वो सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो लोग इस टाइमिंग को कैसे समझेंगे? क्या सच में एजेंसियों का डर दिखाकर वफादारी बदलवाई जा रही है? ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर इंटरव्यू में गहराई से सवाल उठाए गए हैं। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सीमा सुरक्षा और उससे जुड़े चुनावी दावे। यहां इंटरव्यू में एक बहुत ही लॉजिकल काउंटर आर्ग्यूमेंट या कहें तो पलटवार सामने रखा गया है। हम सब जानते हैं कि बंगाल चुनावों में अक्सर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया जाता है, लेकिन असल में इन सीमाओं की सुरक्षा करता कौन है? जवाब है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और हम ये भी जानते हैं कि बीएसएफ सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। तो तर्क ये दिया गया है कि भाई अगर इतने बड़े लेवल पर घुसपैठ हो रही है तो इसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी किसी राज्य सरकार पर कैसे डाल सकते हैं? ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 63%। सोर्स में एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया गया है। दावा यह है कि वोटर लिस्ट से जिन लोगों के नाम काटे गए थे ना, उनमें से 63% नाम दरअसल हिंदुओं के थे। अभी आंकड़ा सीधा सीधा उस पॉलिटिकल नैरेटिव को चुनौती देता है जिसमें लगातार ये कहा जाता है कि सिर्फ घुसपैठियों के नाम हटाए गए हैं। ये फैक्ट एकदम साफ कर देता है कि चुनावी मंच से किए जाने वाले दावे और ग्राउंड रियलिटी यानी जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला हो सकता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब राजनीतिक मौसम बदलते ही नेताओं के उसूल, उनके सिद्धांत इतनी आसानी से बदल जाते हैं, तो चुनाव जीतने के लिए विचारधारा या आइडियोलॉजी के क्या ही मायने रह जाते हैं? क्या सच में राजनीतिक उसूल और सरकारी एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक साधन बनकर रह गई हैं? ये वो सवाल हैं जो आज के दौर में हर किसी को सोचने पर मजबूर करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।